भारत दोबारा दरअंदाजी का सोचे भी तो 2019 जहन में रखे। हमने जहाज गिराया था और पायलट को पकड़कर खैरात में वापस किया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय मनसब को जवाब। बोले भारतीय हुक्मरान इलेक्शन के फ़ायदे के लिए भड़के मार रहे हैं। ये गैर जिम्मेदाराना रवैया इलाकाई अमन को नुकसान पहुँचाता है। जो पहले हुआ वही दोबारा होगा। भारत के फौजी बरतरी के खोखले दावे पहले भी बेनकाब हो चुके। हमारी अमन की ख्वाहिश को गलत ना समझा जाए। पाकिस्तान की भारतीय वजीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयान की शदीद मुजम्मत। भारत के पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल कराने की साजिश बेनकाब होने के बाद राजनाथ सिंह के मजीद पाकिस्तानियों के कत्ल की मनसूबाबंदी को इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय वजीर का पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने का दावा वाज़ेह तौर पर जुर्म का एतराफ़ है। आलमी बरादरी को भारत के घिनौने और गैर कानूनी इक़दाम पर मुहासिबा करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर बातचीत होगी। रेकोडेक पर सऊदी अरब की $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के। वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा उम्रे की अदायगी करेंगे। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इबादत और मुल्क व कौम की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ करेंगे। अता तारड़ का कहना है कि वज़ीर आज़म कमर्शियल फ़्लाइट पर रवाना हुए। वफ़द के अरकान अपने अखराजात अपनी जेब से अदा करेंगे। दासू हमले पर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। शहबाज शरीफ का RPO हज़ारा और DPO अपर कोहिस्तान समेत 6 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बता दिया कि बोले दुश्मनों को पाकिस्तान की तरक्की और CPEC हजम नहीं होता। किसी को मुल्क का अमन खराब करने नहीं देंगे। हुकूमत की काविशों की बदौलत मईशत पर मस्बत खबरें आ रही हैं। कारोबारी अफराद का एतमाद भी बहाल हुआ। मजीद बोले कि बुशरा बीबी को जहर देने से मुतालिक तमाम खबरें रद्द हो चुकी। दुश्मन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली रोकना चाहता है। शरपसंद अनासिर के मजमूम मकासद को हरगिज कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए फूल प्रूफ इक़दामात की हिदायत। इजलास में गैर मुल्की शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इंतजामात पर ब्रीफिंग ली। कहा हिफाजत के SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। सिंध में अमन व अमान की खराब सूरत हाल पर सिंध हाई कोर्ट में इजलास। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की ज़ेर सदारत इजलास में DG रेंजर सिंध, IG सिंध, DIG सक्कर, DIG लाड़काना और दीगर अजला के आला पुलिस हुकाम शरीक। सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल और कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर भी बात होगी। कराची में CTD एहलकार शहरियों को इंतकामी कार्रवाइयों के लिए उठाने लगे। निजी कंपनी के मुलाजिम को गैर कानूनी छापे में हिरासत में लिया और हब्से बेजा में रखा और तशद्दुद करते रहे। वाक़े में मुलव्विस 4 CTD एहलकार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। DIG CTD का कहना है कि एहलकार कसूरवार हुए तो नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। उधर बल्दिया सईदाबाद में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत के फौर मनसूबे पर इजलास। मुराद अली शाह बोले मनसूबा बहुत ताख़ीर का शिकार हो चुका, मज़ीद ताख़ीर की गुंजाइश नहीं। लीगल टीम को ज़मीन से मुतल्लिक़ कानूनी चाराजोई जल्द ख़त्म करवाने की हिदायत। वफाकी हुकूमत से PSTP के फंड्स जारी करने का मुतालबा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा की 11 सीटों पर सेनेट इलेक्शंस का ऐलान करे। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस ना होने पर सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है। बानी PTI परवेज़ इलाही और ख़वातीन वर्कर्स को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा गया है। इंसाफ के लिए हर हद तक जाएंगे।
अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की गुफ्तगू, बोले शहबाज शरीफ की हुकूमत फॉर्म 47 की बेसाखी पर खड़ी है, जल्द हमारी सीटें वापस मिल जाएंगी। सिंध असम्बली से मखसूस और अक़लियती कोटे की नशिस्तें पीपल्स पार्टी और MQM को देने के खिलाफ केस। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन, स्पीकर सिंध असम्बली, MQM और पीपल्स पार्टी से जवाब तलब कर लिया। ईद करीब आते ही तैयारियां बाजारों में गहमा गहमी बढ़ने लगी। खवातीन का ज्यादा वक्त बाजारों में गुजरने लगा। किसी को मैचिंग जूती की तलाश तो कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी और हैंड बैग के लिए परेशान। खवातीन का महंगाई का भी शिकवा। फैसलाबाद के बाजारों में चूड़ियों और मेहंदी की दुकानों पर खरीदारों का रश बढ़ गया। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, तमाम शॉपिंग सेंटर्स के बाहर मोटरसाइकिल और गाड़ियों की लिफ्टिंग चार्जेस खत्म। इफ्तार के बाद लिफ्ट की गई गाड़ियां बगैर जुर्माने के वापस मिलेंगी। ट्रैफिक पुलिस हुकाम की शहरियों से नो पार्किंग एरियाज में गाड़ी पार्क ना करने की दरख्वास्त। हजारों महीनों से अफजल रात शब कदर की तलाश। रमजानुल मुबारक की 27वीं शब आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। मसाजिद में तकमील कुरान की महाफिल के खुसूसी इंतजामात। अहले ईमान आज सारी रात खुसूसी इबादात के साथ गुनाहों की बख्शिश की दुआएं करेंगे। सऊदी अरब में 27वीं शब पर ईमान अफरोज मनाजिर। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उम्मत मुसल्मा का जम्मे गफीर रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी। क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा में भी 27वीं शब पर रूह परवर मनाजिर। पाबंदियों के वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत K4 प्रोजेक्ट पर इजलास हुआ है। चेयरमैन PND, सेक्रेटरी बल्दियात और PD वापडा ने मंसूबे पर ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि 4 प्रोजेक्ट बहुत ताख़ीर का शिकार हो चुका है, अब किसी किस्म की ताख़ीर की मज़ीद गुंजाइश नहीं है। इजलास के अहवाल से आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत 4 प्रोजेक्ट पर अहम इजलास हुआ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत K4 प्रोजेक्ट पर इजलास हुआ है। चेयरमैन PND, सेक्रेटरी बल्दियात और PD वापडा ने मंसूबे पर ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि 4 प्रोजेक्ट बहुत ताख़ीर का शिकार हो चुका है, अब किसी किस्म की ताख़ीर की मज़ीद गुंजाइश नहीं है। इजलास के अहवाल से आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत 4 प्रोजेक्ट पर अहम इजलास हुआ है।